नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज का ये जो है आपके सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ आपका आज का ये सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन पर हमारी डिस्कस चल रही थी, जो बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इम्पोर्टेंट सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। तो शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट की। शुरुआत करते हैं और आज से इस सेशन की शुरुआत करेंगे और सब्जेक्ट का जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटोनेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। जी हाँ, बेसिकली जो हमारे इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में कई सारे ऐसे पोर्शन आते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वहीं पर हम जाकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से पूछ लिया गया है या फिर बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट को कंप्लीट पढ़ोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नया नहीं लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है। ठीक है ना? तो इंटोनेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन में बहुत सारे, पूरी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस टॉपिक को आज तक कभी लाइफ में पढ़ा नहीं होगा, जबकि बहुत इजी टॉपिक है और इससे कई बार क्वेश्चन देके गए हैं। और 2025 में तो कई सारे क्वेश्चन इससे आए थे और इसी को लेकर के बच्चों ने कहा था कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, समझते एकदम व्यवहारिक रूप से, एकदम आसान लैंग्वेज के साथ में कि ये वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, इंटोनेशन होता क्या है। ठीक है? अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो दोस्तों ने पहली बार ही सेशन को ज्वाइन किया है, पहली बार प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स नहीं बल्कि आपके जो मेन सब्जेक्ट है, मुख्य विषय हैं, वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट मैं अभी तक यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। आप जाइए प्ले लिस्ट में, आपको सारे सब्जेक्ट आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब पर एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, चाहे वो यूपीएससी हो या व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएस रेलवे, एसएससी रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये चैनल। जाइए एक बार यूट्यूब पर विजिट जरूर कीजिएगा। फिर से नाम रिपीट कर दूं चैनल का, प्रज्ञान इनसाइड अकेडमी। क्लियर है? तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, जो आप ये नोट्स देख रहे हैं, ये सेकेंड ईयर के लिए फाउंडेशन कोर्स में चारों ही सब्जेक्ट की स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनकर रेडी हो चुकी है। जिन दोस्तों को भी ये नोट्स पढ़ना है, जिनको डीपली पढ़ना है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और उस टॉपिक पर मैक्सिमम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करनी हो, तो ये नोट्स आप लोग जो है ले सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट तय किया गया है, 149 रुपए ओनली। इस 149 रुपए में आपको चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स जो है अवेलेबल हो जाती है। कैसे मिलेगी? उसके लिए इस पेज पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के और जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे हैं, अगर जैसे आप सिस्टम में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट नहीं भी ले पा रहे तो भी कोई बात नहीं है। इस चैनल, इस जो नंबर दिए गए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप पर आप बता दीजिए आपको बीए सेकेंड ईयर फाउंडेशन की जो है कंप्लीट स्पेशल पीडीएफ नोट्स चाहिए, वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन में। देखते हैं कि आज के इस टेबल कंटेंट में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट सेशन जो हमारा होगा ये 6 पॉइंटों के माध्यम से कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में कि इनोटेशन इंटोनेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटोनेशन। ठीक है? इंटोनेशन के बाद में हम बात करेंगे कि इंटोनेशन कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है और वॉइस मॉड्यूलेशन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। और पॉइंट नंबर 5 में हम बात करेंगे इन दोनों के ही इंपॉर्टेंस की। जी हाँ, इंटोनेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है और क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आइए इन सभी पॉइंटों को एक एक करके डिकोड करना प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटोनेशन होता क्या है। चलिए थोड़ा सा पेन यहां पर समझ लीजिएगा। व्हाट इज, यहां पर जो है ना हेडलाइन मैंने, ठीक है ना, तो यहां ऊपर दे दी है तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर देख लीजिएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट को हमने सबसे पहले लिया है, व्हाट इज इंटोनेशन। दोस्तों देखिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो कोई मैटर नहीं करता। आप देखिए ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती ना तो भी आप ग्रामर को समझ सकते हैं। तो ग्रामर को समझ के उसके आधार पर अगर क्वेश्चन का आंसर करना हो तो बहुत इजी हो जाता है। देखिए सबसे पहला जो आपके सामने है वो है इंटोनेशन। ये इंटोनेशन क्या होता है? क्लियर है? चलिए तो इंटोनेशन, पहले तो इसको हिंदी का मतलब समझ लीजिए। इसमें हिंदी में मतलब होता है इसका आवाज का उतार चढ़ाव।
हम यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। एक आपकी प्रोफेशनल लैंग्वेज होगी जो यहाँ पर बोर्ड पर देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में एक लैंग्वेज होगी हमारी व्यवहारिक, जिसमें हमें कंप्लीट चर्चा करनी है, जिससे आप ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे। इंटोनेशन, आवाज का उतार चढ़ाव, इसका हिंदी मतलब होता है, अब ध्यान सुनिएगा। इंटोनेशन मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस व्हेन वी स्पीक, इट्स द मेलोडी और ट्यून ऑफ आवर स्पीच। क्या मतलब हुआ इंटोनेशन का? इंटोनेशन का सिंपल सा अर्थ ये है कि जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं, तो उस सेंटेंस के बोलने में जो उतार चढ़ाव आता है, आवाज में, हमारी स्पीकिंग में जो उतार चढ़ाव आता है, उसी उतार चढ़ाव को हम यहाँ इंटोनेशन कहते हैं। अब देखिए ना, जब आप नॉर्मली जब आप बात करते हैं, सामान्य रूप से जब आप बात करते हैं किसी से भी, तो कभी कभी कोई सारे वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर आप एक ही वाक्य में कुछ शब्दों पर ज्यादा जोर देते हैं, आपकी आवाज या स्पीड ज्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रोबोट की तरह एक ले में बोलते जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, वो रोबोट बोलता है एक ले में। लेकिन हम जब बात करते हैं किसी से, तो कुछ शब्दों में आवाज ज्यादा हो जाती है या स्पीड ज्यादा हो जाती है या फिर वो कम हो जाती है, और उसी आवाज की कम ज्यादा को ही हम यहाँ पर इंटोनेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ आई? अच्छा, इसके अलावा एवरी सेंटेंस वी स्पीक हैज रिदम, आवर वॉइस गोज अप एंड डाउन डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू एक्सप्रेस। हर एक वाक्य में, हर एक सेंटेंस में, हर एक वाक्य की एक रिदम होती है ना, हर एक वाक्य की एक लय होती है। उस वाक्य को उसी लय में हम बोलते हैं, तभी वो इफेक्टिव नजर आती है, नहीं तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। सामने वाला आपकी बात समझ तो जाएगा लेकिन इंप्रेस नहीं हो पाएगा आपसे। तो कभी कभी क्या होता है, जब हर एक वाक्य की क्या होती है, अपनी खुद की एक लय होती है, रिदम होती है, जिससे हमारी आवाज क्या होती है, गोज अप एंड डाउन, नीचे या ऊपर, उतार चढ़ाव आवाज में अपने आप आता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मुझे स्पीकिंग करनी पड़ रही है, बोलना पड़ रहा है, तो बोलने में क्या हो रहा है कि एक जैसे तो नहीं बोल रहा रोबोट की तरह, क्या हो रहा है, कहीं पर आवाज डाउन होती है और कहीं पर आवाज जो है बढ़ जाती है, अप हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हो। और इसी बात को हम यहां पर आगे डिस्कस करेंगे कि इंटोनेशन में कब हमारी आवाज डाउन होगी और कब हमारी आवाज अप होगी, और अप के लिए क्या यूज करेंगे, डाउन के लिए क्या यूज करेंगे। यही चीज हमको यहां पर समझनी है। थोड़ा सा एग्जाम, वैसे तो उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर भी कुछ एग्जाम्पल के साथ में और समझ लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। इसलिए देखिए, एग्जाम्पल लिया मैंने, यहां लिखा यू आर कमिंग टूडे। क्या लिखा है, यू आर कमिंग टूडे, क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अब देखिए, सेम दो वाक्य हम लेंगे, यहां पर सेम है, यू आर कमिंग टूडे, दो वाक्य लिए। अब वाक्य एक ही है, दो बार लिख दिया मैंने, एक बार लिखा इसको क्वेश्चन के रूप में, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे, ठीक है, और एक बार लिखा नॉर्मली इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन और ये हो जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन। तो अब ध्यान से सुनना, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, यू आर कमिंग टूडे, तो नॉर्मली जब हम क्वेश्चन करते हैं किसी से क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, तो हमारी आवाज क्या हो जाती है, राइस हो जाती है, राइस हो जाती है, दैट मीन्स की अप हो जाती है, आवाज ज्यादा रहेगी। यू आर कमिंग टूडे, यू आर कमिंग टूडे, क्लियर है। लेकिन जब हम किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, यू आर कमिंग टूडे, आप आज आ रहे हैं, तो उसमें हमारी आवाज क्या रहेगी, डाउन रहेगी, दैट मीन्स की फॉलिंग टोन रहेगी। बात समझ आ रही है? तो यहां पर ये डिफरेंस को आपको समझना है कि कब आप क्वेश्चन करते हैं, जब आपकी राइस, जब आपकी जो वॉइस है वो राइस हो जाएगी, और जब आपको किसी को इंफॉर्मेशन देना है तो आपकी वॉइस क्या होगी, फॉल हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसके लिए, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिए कि हर प्रकार का क्वेश्चन में आपकी वॉइस राइस रहेगी, नहीं, हर प्रकार के क्वेश्चन में नहीं रहेगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपकी आवाज अप रहेगी, और कुछ क्वेश्चनों में से जब डाउन रहेगी, और ये आगे पूरा इसका अर्थ हम समझने वाले हैं आगे। इसलिए पूरे सेशन में फोकस्ड रहिएगा, नहीं तो ये टॉपिक आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और फिर कहोगे मास्टर ने कुछ अच्छे से समझाया नहीं है। तो सुनते चलिएगा। सो द इंटोनेशन हेल्प अस द लिसनर अंडरस्टैंड आवर मीनिंग एंड इमोशन। क्लियर है, वेदर वी आर आस्किंग, टेलिंग, सरप्राइज्ड और एक्साइटेड। तो इंटोनेशन जो है ना, जो लिसनर होता है, बोलने वाले के लिए तो ठीक है ही कि वो क्लियरली बोल पा रहा है, सामने वाले को क्लियरली समझा पा रहा है,
जो अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से नहीं समझा पाता, शब्दों से नहीं समझा पाता, वो अपने हाव भाव से, दैट मीन्स अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझा देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो अपने शब्दों में इंटोनेशन को यूज कर रहा है, रोबोट की तरह फ्लैटली नहीं बोल रहा है, बल्कि वो जहां जरूरत लग रही है वहां आवाज को ज्यादा कर रहा है, जहां जरूरत है वहां कम कर देगा, मीडियम रख देगा। तो खुद के लिए तो यूजफुल है ही, साथ ही साथ में जो लिसनर है, जो आपकी बात को सुन रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लिसनर जो है आपके इमोशन को समझ पाता है, आपके द्वारा बोले गए वाक्य के अर्थ को समझ पाता है। फिर चाहे आप कुछ पूछ रहे हो, चाहे आप कुछ बता रहे हो, या फिर आप सरप्राइज्ड हो, आश्चर्यचकित हो, या फिर एक्साइटेड हो, उत्साहित हो। क्लियर? चलिए, इसके अलावा जो है हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, इंटोनेशन के कितने प्रकार होते हैं, यही जो आवाज की उतार चढ़ाव में टाइप कितने होते हैं इसके। तो दोस्तों, इसको नॉर्मली हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। यहां पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इंटोनेशन। क्या टाइप है? 3 टाइप, यहां पर 3 टाइप की बात की गई है, जिनमें पहला है फॉलिंग। अब खुद देखिए, अगर आप थोड़ा सा यहां पर फोकस्ड हैं क्लास में और थोड़े से दिमाग का यूज करेंगे, तो आप खुद समझ जाएंगे कि इंटोनेशन के 3 टाइप कौन कौन से हो सकते हैं। एक होगी आपकी आवाज अप होना, एक होगी डाउन होना, और तीसरा क्या होगा, दोनों अप भी होगा जिसमें, उसमें डाउन भी होगा। मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें कुछ शब्दों को हम डाउन में बोलेंगे और कुछ शब्दों को थोड़ा सा स्पीक लाउड कर देंगे, थोड़ा सा अप कर देंगे। ठीक है, वही 3 प्रकार है यहाँ। एक फॉलिंग इंटोनेशन है। फॉलिंग इंटोनेशन कब बोलते समय या किन वाक्यों का यूज करते समय हमारी जो आवाज है वो डाउन रहती है। तो याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि फॉलिंग इंटोनेशन कौन कौन से होते हैं। तो जब हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, दैट इज माई बुक, या कोई भी स्टेटमेंट हम दे रहे हो, कोई चीज हम किसी को बता रहे हो, तो क्या रहेगी, हमारी वॉइस क्या रहेगी, डाउन रहेगी। या कोई कमांड दे रहे हो, या फिर एक बात ध्यान रखिएगा, WH टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, WH क्वेश्चन मतलब WH दैट मीन्स कि जिन क्वेश्चनों में स्टार्टिंग में WH का यूज होता है, जैसे वर्ड का यूज होता है, वर्ड में क्या आता है, WH आएगा, वाई में वाई, ठीक है, WH। उसी प्रकार से विच देख लीजिए, विच। तो जिन क्वेश्चनों में स्टार्टिंग में WH यूज होता है, उन क्वेश्चनों को करते टाइम पे हमारी जो आवाज रहेगी वो डाउन रहेगी, याद रखिएगा। यहीं पर एक बात और बता दूं, लेकिन जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था आप लोगों को, क्वेश्चन करते वक्त हमारी आवाज क्या रहती है, अप रहती है। अब यहां पर एक बात और जोड़ लीजिए, लेकिन उन क्वेश्चनों को करते वक्त जिन क्वेश्चनों की शुरुआत WH से होती हो, उस समय हमारी आवाज क्या रहेगी, डाउन रहेगी। और यस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यस और नो वाले क्वेश्चनों में हमारी आवाज हमेशा क्या रहेगी, अप रहेगी। ये बात अभी याद रख लीजिए आप लोग। क्लियर है? एग्जांपल में देख लीजिए, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग। शुरुआत कहां से हुई है, WH से हुई है, याद रखिएगा। तो इसमें आवाज क्या रहेगी, हमारी डाउन रहेगी। इसी को हम फॉलिंग इंटोनेशन कहेंगे। इसी तरह से एक स्टेटमेंट है, ही इज माई ब्रदर। स्टेटमेंट दी हमने कि वो मेरा भाई है। क्लियर? तो इसमें भी हमारी जो वॉइस रहेगी वो क्या रहेगी, फॉल रहेगी, डाउन रहेगी। उसी तरह से इसका सेकंड टाइप क्या रहेगा, राइसिंग इंटोनेशन। क्लियर? तो राइसिंग इंटोनेशन में ध्यान रखिएगा, जब हमारी जो वॉइस है वो अप कब रहेगी, तो जब यस और नो टाइप का क्वेश्चन आप किसी से पूछोगे तो आपकी आवाज में दम रहेगी, ताकत रहेगी, थोड़ी सी अप रहेगी। डाउटफुल कोई आपने क्वेश्चन किया है या कोई डाउटफुल एक्सप्रेशन दी है, तो भी आप, जैसे आप कोई किसी को सुनते हो और कोई चीज समझ नहीं आती, तो लिखते बोलते हो ना आप व्हाट या सॉरी, राइट? तो उस समय उस बोले गए सॉरी का जो वॉइस होती है ना, वो थोड़ी सी अप रहती है, राइजिंग इंटोनेशन उसको हम कहेंगे। क्लियर है? उसी प्रकार से कोई ऐसा थॉट है जो इनकम्प्लीट है, कोई आप किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला डिस्कस बात करते करते किसी बात को बीच में रोक लेता है, आपको वो पूरा वाक्य समझ नहीं आता है, तो उस समय जो आपकी एक्सप्रेशन रहेगी वो कैसे रहेगी, अप में रहेगी, ताकि सामने वाला तुरंत उसका रिप्लाई करे। इज इट ओके? चलिए एग्जांपल में दिया जस्ट लाइक कि आर यू ओके, है ना, आर यू ओके, यस और नो वाले, यस और नो वाला क्वेश्चन, यस और नो वाला क्वेश्चन, इसमें क्या रहेगा, आपकी वॉइस अप रहेगी। डू यू लाइक टी? क्लियर? यस नो क्वेश्चन में, या फिर कोई डाउटफुल एक्सप्रेशन हो या इनकम्प्लीट थॉट्स हो, दैट्स ऑल। ये सेकंड टाइप हो गया। लास्ट टाइप जो है उसमें राइज भी है और फॉल भी है, दोनों देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, देखिए, यूज टू शो, कोई अनसर्टेनिटी को शो करना है, कोई अनसर्टेनिटी है,
या पोलाइटनेस, अनसर्टेनिटी है, कोई अनिश्चितता है, या पोलाइटनेस है, या कंट्रास्ट है। तो इन तीन केसों में आपकी आप जो वॉइस होगी वो फॉल भी होगी और राइज भी होगी। दैट मीन्स कि एक ऐसा सेंटेंस आप यूज करोगे जिसमें उस सेंटेंस के कुछ वर्ड या कुछ शब्दों को आप डाउन में रखोगे और कुछ शब्दों को जहां पर प्रेशर देना है ना। कल वाले सेशन देखा था ना आप लोगों ने, जहां पर हमने स्ट्रेस की बात की थी लास्ट में, तो जहां पर स्ट्रेस देना है, इंपैस करना है, तो वहां पर आपकी आवाज में एक ताकत रहेगी, दम रहेगी। जस्ट लाइक एग्जाम्पल देखिए, वेल आई माइट गो, वेल आई माइट गो, अच्छा मुझे जाना चाहिए, मतलब कि श्योर नहीं है, क्या है, अनश्योर है। दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटी को यहां शो कर रहा है ये। तो इस टाइप में क्या होगा, वेल आपका क्या रहेगा, लाइट रहेगा, डाउन रहेगा, ठीक है, डाउन रहेगा। वहीं जब आई माइट गो तो ये रहेगा थोड़ा आपका अप हो जाएगा। उसी प्रकार से आई लाइक इट बट नॉट टू मच, तो यहां पर देख लीजिए आप, आई लाइक इट स्लो में बोलोगे बट नॉट टू मच, थोड़ा सा इसका जो लेवल रहेगा वो अप हो जाएगा। तो इंटोनेशन इज व्हाट मेक्स आवर स्पीच साउंड नेचुरल एंड मीनिंगफुल। तो इंटोनेशन जो है हमारे साउंड को, बोलते समय हमारे साउंड को नेचुरल और अर्थपूर्ण बना देता है। क्लियर है? तो इंटोनेशन का आपने अर्थ समझा, इंटोनेशन के तीनों प्रकार समझे। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से आपको समझ आए होंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अब इसका हमारा सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टअप हो चुका है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा था वॉइस मॉड्यूलेशन का। क्या था? वॉइस मॉड्यूलेशन को, इंटोनेशन को आपने अच्छे से समझा। अब कहानी स्टार्ट होती है वॉइस मॉड्यूलेशन से। वॉइस मॉड्यूलेशन अगर आप इसको हिंदी अर्थ ढूंढने जाओगे ना डिक्शनरी में, तो इंटोनेशन का मतलब भी आवाज का उतार चढ़ाव होता है और वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब भी आवाज का उतार चढ़ाव होता है। एक माइनर सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में आता है, उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसी माइनर डिफरेंस से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जरा समझ लेते हैं इसको, पहले पूरा ओपन कर लेते हैं, उसके बाद में पेन लेते हैं, क्योंकि पेन बार बार लेना पड़ता है। चलिए, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? अब जैसे आपने इंटोनेशन समझा था, जब हमारी आवाज में उतार चढ़ाव होता है किसी बात को बोलते समय, तो उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। अच्छा, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, जरा पढ़िए। वॉइस मॉड्यूलेशन मींस चेंजिंग योर टोन, पिच एंड स्पीड while speaking to make your speech more effective and expressive। वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, इंटोनेशन को फिर रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार से। इंटोनेशन का मतलब ये होता है जब आप किसी वाक्य को बोल रहे होते हैं तो कहीं उसी वाक्य को बोलने पर कहीं आवाज आपकी तेज हो जाती है या आवाज धीमी हो जाती है, बस इतना सा। लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन एक अलग टर्म होती है। वो टर्म क्या होती है, जब आप किसी वाक्य को बोल रहे होते हैं तो वहां पर उसकी टोन जो ले होती है वो चेंज हो जाती है, उसकी पिच चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। आपने कई लोगों को बात करते हुए देखा होगा, कई बहुत अच्छे स्पीकरों को देखा होगा बात करते समय, स्पीकिंग करते समय, कि वो बात करते करते कुछ शब्दों को इस प्रकार से दबाव डाल करके बोलते हैं कि सुनने वाला अपने आप उस शब्द पर फोकस्ड हो जाता है, और बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो क्या बताना चाहता है वो अपने काम में पूरी तरह सक्सेस हो जाता है। उसे पता है कि कहां या किस बात पर उसे जोर देना है, किस बात को लिसनर तक पहुंचाना है, और वो उसमें सक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन को यूज करता है। तो फिलहाल सिर्फ इतना है कि अपनी आवाज को बहुत अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत अच्छे से समझाने के लिए, बहुत सारे लोग जो अपनी बात में, अपनी आवाज में, अपने स्पीकिंग में टोन को, पिच को या स्पीड को मैनेज करके रखते हैं, उसी को हम वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। जस्ट लाइक कि ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कहें कि इफ यू स्पीक इन फ्लैट टोन, अगर आप किसी फ्लैट टोन में बोल रहे हो जैसे कि रोबोट बोलता है, इट साउंड बोरिंग, इट साउंड बोरिंग, वो आवाज बोर कर देगी आपको, मतलब उसमें कुछ ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आएगा। लेकिन बट यू इफ यूज मॉड्यूलेशन, लेकिन जब आप मॉड्यूलेशन यूज करते हो तो क्या होता है, आपके द्वारा जो कहा जा रहा है उसकी ओर अटेंशन बढ़ जाएगी, अटेंशन बढ़ जाएगी, आप अपने इमोशन को शो कर पाओगे। बात समझ आ रही? एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए, दो सेम वाक्य मैंने लिए हैं, दो सेम वाक्य लिए हैं, सेम सेंटेंस लिए हैं। एक में फ्लैट टोन का यूज कीजिए और एक में मॉड्यूलेट टोन का यूज कीजिए। फ्लैट टोन में आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्या लिखा, आई एम वेरी हैप्पी टुडे।
अब दूसरा है आई एम वेरी हैप्पी टुडे। तो जब सेकेंड सेंटेंस को बोल रहे होते हैं तो उसमें हमारा इमोशन उसमें मिक्स हो चुका है। इमोशन के मिक्स होने से क्या हो रहा है कि सामने वाले की अटेंशन हमारी ओर बढ़ रही है ना। तो फ्लैट टोन की अपेक्षा मॉड्यूलेटेड तो जो टोन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, और इसीलिए हम वॉइस मॉड्यूलेशन को पढ़ते हैं और इसको समझने कर हम अपनी ग्रामर में शामिल करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो दोनों में डिफरेंस यही है, किसमें? फ्लैट टोन में और मॉड्यूलेटेड टोन में। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो मॉड्यूलेटेड टोन होती है वो हमारे द्वारा कही गई बात को जीवंतता प्रदान कर देती है, उसमें हमारे इमोशन को डाल देती है। उम्मीद करता हूं पूरा पूरा गले के नीचे उतर रहा होगा आप लोगों के, है ना। कोई दिक्कत आ रही हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, लाइव कमेंट भी कर सकते हो, या फिर बाद में कमेंट भी कर दोगे तो भी चलेगा। और ज्यादा कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ और आपकी शिकायत है या कोई एडवाइस है ना, तो आप लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी, व्हाट्सएप नंबर आपको साथ में देते चल रहा हूँ, टैगलाइन में नंबर दिख रहा है आप लोगों को, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे जो है जो भी आपका मैसेज है वो दे सकते हो। चलिए, देयर आर 4 की एलिमेंट ऑफ गुड वॉइस मॉड्यूलेशन। कौन कौन से इसके एलिमेंट हो सकते हैं, थोड़ा इन शॉर्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया कई बार, है ना। तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसके वॉइस मॉड्यूलेशन के? तो एक मॉड्यूलेशन होता है आपका पिच, ठीक है, पिच होता है। एक होता है आपकी टोन, एक होती है पेस, दैट मींस स्पीड, और एक होता है आपका लास्ट वाला पॉज। इसका मतलब क्या हुआ, जरा चारों को थोड़ा सा शॉर्टली समझ लीजिए। पिच मतलब आपकी आवाज कब कम होती है, कब ज्यादा होती है, इसका ध्यान रखना। दूसरा, हाई पिच फॉर एक्साइटमेंट और लो पिच फॉर कामनेस। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो आपकी पिच कैसी होती है, वो इसकी हाई रहती है, और जब आप शांत होते हैं तो आपकी जो आवाज की जो पिच होती है वो लो होती है, डाउन होती है। टोन की बात करें, टोन की बात करें तो इमोशन इन योर वॉइस, हैप्पी, एंग्री, सैड, पोलाइट, जब इस टाइप के कुछ इमोशन होते हैं आपके, तो उस समय में आप जो है अपनी टोन को अप डाउन करते रहते हैं। पेस की बात करें, स्पीड की बात करें, तो स्पीड कब हो, देखिए, स्पीड ऑफ स्पीकिंग स्लो फॉर इंपॉर्टेंट, फास्ट फॉर एनर्जी। जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हो तो आप स्लो बोलेंगे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन जहां पर आपको किसी शब्द पर को एनर्जेटिक देना है, एनर्जेटिक बनाना है, तो वहां पर थोड़ा सा फास्ट बोलना होता है। चलिए, इसके अलावा पाउस की बात कर लें, बोलते बोलते कुछ क्षण के लिए, 1-2 सेकंड के लिए रुक जाना और फिर अपनी बात को शुरू करना। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब से कोई व्यक्ति बात करते करते रुकता है, रुकने के 1-2-3 सेकंड का गैप देकर के फिर जो बोलता है तो उसका मतलब होता है कि जो आगे बात बोलने वाला है वो पूरा फोकस्ड उस पर करवाना चाहता है। एग्जांपल के लिए देखिए, लिखा हुआ है सक्सेस, सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। बाकी की है सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। अगर कोई रोबोट बोलेगा तो क्या बोलेगा? सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट, ऐसा बोलेगा। लेकिन जब कोई मॉड्यूलेटेड पर्सन बोलेगा तो क्या बोलेगा? सक्सेस डजंट कम ओवरनाइट। तो सक्सेस के बाद में जो गैप लिया आपने 1-2 सेकंड का, उसके बाद जो बोला डजंट कम ओवरनाइट, सफलता रातों रात प्राप्त नहीं होती है। तो आगे का जो ये वाक्य था डजंट कम ओवरनाइट, इस पर फोकस्ड करवाना था, इसलिए इस पर इसने प्रेस दिया, स्ट्रेस दिया। क्लियर है? तो ये 4 की एलिमेंट है किसके? वॉइस मॉड्यूलेशन के। ध्यान रखिएगा, 3-4 जो पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंस में भी ज्यादा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं इसके। वैसे तो फाउंडेशन में आवश्यकता नहीं है इसकी, बट फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। हेल्प एक्सप्रेस फीलिंग क्लियरली, ठीक है ना, आप किसी की भावना को एकदम क्लियरली समझ पाते हैं। मेक स्पीच नेचुरल एंड इंटरेस्टिंग, जो स्पीच होती है वो प्राकृतिक बन जाती है और रुचिकर बन जाती है, इंटरेस्टिंग बन जाती है। इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन जो आपकी टॉकिंग है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, है ना, और लिसनिंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी आप अपना कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहें तो इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन आर द म्यूजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दैट्स ऑल। एक लाइन में अगर कोई पूछे आपसे कि इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन क्या, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होते हैं, तो एक लाइन में इसका आंसर है म्यूजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दैट्स ऑल। आई होप ये टॉपिक पूरी तरह आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट पॉइंट नंबर 6 की, जहां पर टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिस्कस करना है, जो एग्जाम के लिए काफी वैल्यूएबल होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर कोशिश कीजिएगा ऐसा रिप्लाई करने का, है ना, कमेंट सेक्शन में
हैंड टू हैंड आप भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा है तो आप इसका फट से आंसर कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कमेंट में जल्दी से उसका रिप्लाई करने की। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली ऑप्शन लिखना है, ए बी सी डी में से कौन सा आप चूज करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटोनेशन रेफर्स टू, जो इंटोनेशन है किसे रेफर करेगा, ग्रामर ऑफ स्पीच को, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन स्पीच को, वॉल्यूम ऑफ साउंड को, या एसेंट ऑफ वर्ड्स को, किसको करेगा। तो मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि इंटोनेशन जो है राइज एंड फॉल का पूरा गेम है। इज इट क्लियर। चलिए ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन हेल्प इन, जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है वो हमें मदद करता है, लेकिन किस में मदद करता है, मेकिंग स्पीच फ्लैट में, रोबोट की तरह फ्लैट बोलने में, या फिर एडिंग एक्सप्रेशन एंड इमोशन, हमारी बात में एक्सप्रेशन को और इमोशन को जोड़ने में। एग्जैक्टली यहां पर भी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ी स्पीड से बढ़ेंगे ताकि सेशन ज्यादा जरूर से ज्यादा लंबा ना हो जाए। विच टाइप ऑफ इंटोनेशन इज यूज्ड इन यस नो क्वेश्चंस, जो यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किस प्रकार के इंटोनेशन का यूज करते हैं। देखिए टाइप पूछ लिया गया ना आपसे इंटोनेशन का, तो यस नो वाले क्वेश्चनों में किस टाइप का इंटोनेशन होता है, फॉलिंग होता है, फ्लेट होता है, राइजिंग होता है, या मोनोटोन होता है। कौन सा होगा दोस्तों, तो राइजिंग वाला होगा, आप सभी समझते हैं, ठीक है। लेकिन WH वाले क्वेश्चनों में कैसा रहेगा, फॉलिंग रहेगा। क्लियर है, यस नो वाले क्वेश्चन में राइज रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग, एक क्वेश्चन लिया है, वेयर आर यू गोइंग यूजेस विच इंटोनेशन, तो इसमें कौन सा इंटोनेशन का यूज किया गया है, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग मैंने अभी अभी बताया आपको, WH वाले क्वेश्चन में क्या होगा, फॉल हो जाएगा, तो फॉलिंग। क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। कितना प्यारा क्वेश्चन है, अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो, है ना, तो यहां पर जो आपने एलिमेंट अभी अभी पढ़ा था, पॉइंट नंबर आई थिंक 4 में क्या पढ़ा था आपने, एलिमेंट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन पढ़ा था आप लोगों ने। वहीं से क्वेश्चन देखिए बन गया यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा, जो ये पॉइंट दिए गए इनमें से कौन सा वॉइस मॉड्यूलेशन का एलिमेंट नहीं है पूछा गया है। तो पिच, वॉल्यूम, ग्रामर या स्पीड, क्या नहीं है, तो ग्रामर नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, या ऑप्शन आपका है ना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल राइज इंटोनेशन ऑफ एन एक्सप्रेस, फाइल राइज इंटोनेशन जो है किसे एक्सप्रेस करता है, अधिकतर अधिकतर किसे एक्सप्रेस करता है। नॉर्मली तो सबको करेगा, देखिए एंगर को भी करेगा, पोलाइटनेस, डाउट को भी करेगा, सर्टेनिटी को भी करेगा, कमांड को भी करेगा, लेकिन अधिकतर तो अधिकतर जो है पोलाइटनेस और डाउट को ज्यादा एक्सप्रेस करता है, फाल और राइस वाला। क्लियर है, ये वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हेन वी स्ट्रेस डिफरेंट वर्ड इन सेंटेंस इट चेंजेस, जब कभी हमें किसी शब्द को किसी वाक्य में बोले, जो शब्द हम वाक्य बोल रहे हैं उस वाक्य में किसी शब्द पर ज्यादा स्ट्रेस देना हो, स्ट्रेस देंगे तो क्या बदल जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ग्रामर चेंज नहीं होगी, टेंस चेंज नहीं होगा, एसेंट भी नहीं होगा, क्या होगा, मीनिंग बदल जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट यू आर कमिंग, एक स्टेटमेंट यू आर कमिंग, क्लियर है, तो स्टेटमेंट मान लीजिए या क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे, क्वेश्चन मार्क हटा भी देंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी, और ये क्वेश्चन मार्क लगा है दैट मींस क्वेश्चन है ये। तो ये क्या शो करता है, फॉलिंग इंटोनेशन करता है, राइजिंग करता है, फ्लैट करता है, या विस्पर टोन करता है, किसे करेगा बताइए आप। यू आर कमिंग, तो यस और नो वाले क्वेश्चन में क्या होती है, आपकी वॉइस अप हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राइजिंग इंटोनेशन। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, वॉइस मॉड्यूलेशन इंप्रूव्स, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या इंप्रूव करती है, हैंड राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स, या रीडिंग स्पीड ओनली, या नन ऑफ द अबव। क्या ऑप्शन बी सही होगा, स्पीकिंग जो स्किल्स है, तो टॉपिक ही आप वही पढ़ रहे थे, स्पीकिंग इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करेगा, ऑप्शन बी यहां करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, द म्यूजिक ऑफ स्पीच इज कॉल्ड, म्यूजिक ऑफ स्पीच, बोलने का संगीत किसे कहा जाता है, एसेंट को, स्ट्रेस को, इंटोनेशन को, या प्रोनाउंसिएशन को। तो इंटोनेशन ही क्या है यहाँ पर, इंटोनेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है यहाँ पर, म्यूजिक ऑफ स्पीच है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं पूरा सेशन आप लोगों को अच्छे समझ आया होगा। और दोस्तों आज से ये जो सब्जेक्ट था हमारा सेकेंड ईयर का फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश स्पीकिंग, ये कंप्लीट, इंग्लिश लैंग्वेज वाला ये कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है।
सेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगला सेशन आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, लेकिन फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत 2 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं आप लोगों के। फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट बचे हुए, देखिए भाषा और संस्कृति को हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आज ही कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 सब्जेक्ट आपके बचते हैं, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे इन दोनों में से पहले कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप, क्योंकि पहले हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही सेकेंड ईयर की जो अलग क्लासेस है या कहें कि जो मेन सब्जेक्ट है आपको उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, जाने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, चारों ही सब्जेक्ट की नोट्स कंप्लीट हो चुकी है, स्पेशल पीडीएफ नोट्स है जिसमें डिटेल में आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा और उन हर टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार से आप लोग जो है किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन का सामना ना कर पाए, है ना, या माफ कीजिएगा डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे ही नहीं, बल्कि हर क्वेश्चन का आप सामना कर पाए, हर क्वेश्चन को आप आंसर कर पाए। ये नोट्स में जो कंटेंट शामिल किया गया है, बहुत ही बेहतर तरीके से उस कंटेंट को डिजाइन किया गया है और बहुत ही आसान तरीके से उस कंटेंट को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट रीडिंग में ही आपको हर टॉपिक समझ आता चला जाएगा। ये नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो नोट्स के लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा गया है 149 रुपए। आप चाहें तो इसे ले, लेकिन कुछ समय के लिए 149 रुपए है, इसके बाद में 399 है ना, ये हो जाएगा। जैसे ही फाउंडेशन क्लासेस कंप्लीट होगी उसके बाद में इसका जो प्राइस है वो 399 पर पहुंच जाएगा, लेकिन जब तक ये क्लासेस चल रही है तब तक के लिए 149 रुपए फिक्स किया गया है सब्सक्रिप्शन अमाउंट। तो 149 का सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप ये चारों नोट्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगी नोट्स, तो आसान तरीका ये है कि एक आप इस पेज का भी, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेकर के आपको सारी कहानी समझा दी जाएगी व्हाट्सएप पर। और अगर आपके टीवी में, कंप्यूटर में, कहीं और अगर आप सेशन देख रहे हैं जहाँ स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो वहां पर आप अपनी रिक्वायरमेंट रख दीजिएगा, वहां पर आपको जवाब मिल जाएगा। एकदम सिंपल सी प्रोसेस होने वाली है सब्सक्रिप्शन की। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करके, टेलीग्राम पर या सेशन के कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं। इन सब के अलावा सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो किसी भी हालत में लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर का बटन प्रेस करना किसी भी कीमत भूलिएगा नहीं। हाँ, सब्सक्राइब का एक ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार आए हैं सेशन पर, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है और आप मेरे साथ में लास्ट तक पढ़ना चाहते हैं, थर्ड ईयर तक पढ़ना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा क्लासेस के साथ में। और चैनल अगर आपके हेल्पफुल हो रहा है, सेशन कोई सा भी सेशन अगर हेल्पफुल हो रहे हैं तो उसको लाइक करे बिना जाइएगा मत। जरूरी नहीं कि आप रोजाई क्लासेस पर हो, यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, अगर आपने कुछ सीखा है वहां से तो उसको लाइक जरूर कर दिया करें, है ना। इससे सामने वाले को, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, उसको एक मोटिवेशन मिल जाता है, उसको अच्छा लगता है। लाइक माइक से कोई ऐसा मत समझिएगा कि यूट्यूबर बहुत सारे पैसे कमा लेते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लाइक कर देने से आपको उस जो क्रिएटर होता है ना, उसको लगता है कि नहीं यार, उसने जो काम किया है वो सही वे में, सही तरीके से काम किया है, इसी प्रकार से उसको आगे और भी काम करना चाहिए। इससे उसको एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं सेकेंड ईयर के अंतर्गत। बाकी फर्स्ट ईयर में अभी फाउंडेशन जो क्लासेस रोक दी गई थी कुछ दिनों से, उसको आज से ही कंटिन्यू कर दी जाएगी, ठीक है। और थर्ड ईयर में भी जो दोस्तों जो फाउंडेशन की इंग्लिश क्लासेस है वो कंटिन्यू कर दी जाएगी अभी। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।